भोपाल से बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। भोपाल में 52 लोगों की रिपोर्ट अब कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐशबाग और कोटरा सुल्तानाबाद में 12 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बैरागढ़ के मछली मार्केट में एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रोफेसर कॉलोनी में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा, 52 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 पॉजिटिव इन्हें है। और जो हॉटस्पॉट लगातार बने हुए हैं भोपाल में, वहां से भी रिपोर्ट्स लगातार पॉजिटिव आ रही हैं। ऐशबाग और कोटरा सुल्तानाबाद में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बैरागढ़ के मछली मार्केट में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और प्रोफेसर कॉलोनी में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला हैं, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, कोविड-19 पॉजिटिव आई है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, जैसे जैसे शहर में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और जब अब बारिश का मौसम आ चुका है तो ये इन्फेक्शन रेट दुगनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरी आशंका जताई थी कि जून और जुलाई में ये कोरोना का इन्फेक्शन रेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अब ये बातें सच होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे ही शहर में अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह संक्रमण रेट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पहले जो लोग निकल करके सामने आते थे वो हॉटस्पॉट जिलों से निकल करके आते थे, लेकिन अब जो संक्रमित लोग निकल के आ रहे हैं वो नए एरिया से निकल के आ रहे हैं। ऐसे एरिया से निकल के आ रहे हैं जो पहले से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। बात हम सुदामा नगर की करें या फिर सुल्तानाबाद की करें, कोटरा की करें, ये ऐसे तमाम इलाके हैं जहां तक अभी तक इन्फेक्शन बढ़ा नहीं था। 1-2 पॉजिटिव मरीज आ करके ही इन्फेक्शन रुक गया था, लेकिन इसके बाद अब जिस तरीके से ये बढ़ता हुआ इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, एक ही एरिया में से 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वो भी अलग अलग घरों के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अब बहुत ही सतर्कता बरतनी होगी, बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इन्फेक्शन रेट दुगनी तेजी से अब बढ़ता जा रहा है, जिसमें अब महिला हो या पुरुष हो, छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं प्रोफेसर कॉलोनी में भी एक 80 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई है। अब फिलहाल विभाग अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है कि आखिर संक्रमण इन तक पहुंचा कैसे। और अब जब अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है, यानी सब कुछ धीरे धीरे खुलने की ओर बढ़ रहे हैं, शहर भी अब जिस तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ था, लोगों को बांधा गया था, धारा 144 लागू थी, वो भी अब खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों को अब बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा उनको खुद ही करनी है। भले ही चीजें खुल गई हों, लेकिन ये जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि घर के बाहर तभी निकलें जब बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो, जब उनको बहुत ही जरूरत हो, अन्यथा घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब तक जरूरत ना हो बाहर ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार हो गई है और ज्यादा तेज। देर रात 52 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि है, कोविड-19 पॉजिटिव ये पाए गए हैं। जांजगीर में 20 मामले हो चुके हैं, महासमुंद में 12, जशपुर में 6, बलौदाबाजार में 4, बालोद में 3, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में 2 मामले। रायगढ़ में एक और नया मरीज मिला है। 19 कोरोना मरीज हालांकि ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब कुल जो एक्टिव संख्या है मरीजों की कल के आंकड़े आने के बाद वो पहुंच गई है 489। तो अब अनलॉक होने की प्रक्रिया के बीच छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देर रात 52 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। जांजगीर 20, महासमुंद 12, जशपुर 6, बलौदाबाजार 4, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर में 2 मरीज मिले हैं, कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। रायगढ़ में 1 नया मरीज मिला है। अच्छी बात यह है कि 19 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो अब तक अगर कुल एक्टिव केसेस की बात देखी जाए तो मरीजों की संख्या है 489।